Okay, so a letter to Jayapataka Maharaj, Amsterdam, 30th July 1972. So प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम मायापुर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे, क्योंकि मायापुर में मंदिर बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बंगाल में वैसे ही लोग हरे कृष्णा मूवमेंट के थोड़े अगेंस्ट थे, क्योंकि उस टाइम लोग समझते थे कि हरे कृष्णा मूवमेंट बाहर के लोग आए हैं, फिरंगी लोग, तो ये लोग क्या होता है FBI, तो ये लोग FBI के एजेंट हैं, ऐसा लोग समझते थे। और जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, ऐसे ही अमेरिकन ये लोग बाहर से आए हमारे भारत को दोबारा से गुलाम बनाने के लिए। सो बंगाल में बहुत मुश्किल था। बंगाली वैसे भी वहां पे बंगाल में वैसे भी कम्युनिज्म है, मतलब कम्युनिस्ट मुस्लिम्स थे एक्चुअली उस एरिया में, तो वो लोग बहुत एंटी थे इस बड़े बड़े मंदिर और इस कंस्ट्रक्शंस के लिए। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, आई डू नॉट हियर वेरी ऑफन व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, बट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं मुझे ज्यादा पता नहीं कि वहां पे क्या चल रहा है। मतलब पॉइंट है कि प्रभुपाद सारे टेम्पल्स को मैनेज कर रहे थे वर्ल्ड वाइड, कितने सारे टेम्पल्स खुल गए थे इस्कॉन के। 1972 की बात है, एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया मायापुर में, प्रभुपाद ओवरसी कर रहे थे सारे प्रोजेक्ट्स, मगर फिर भी प्रभुपाद चाहते थे कि जो लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो लोग अपने आप से भगवान के लिए अपनी बुद्धि चलाएं और उनकी सेवा करें। प्रभुपाद ने इंडिपेंडेंस भी दी थी लोगों को, ऐसे नहीं है कि सब कुछ प्रभुपाद एक एक सेकंड न्यूज मांग रहे हैं और एक एक चीज स्पून फीडिंग कर रहे हैं। स्पून फीडिंग समझते हो ना, स्पून फीडिंग नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद चाहते थे कि लोग इंडिपेंडेंट लीडर्स बने, अपने आप से भगवान के बारे में सोचे, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगाएं और खुद से मैच्योर बने। सो प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है, मगर फ्रॉम अ डिस्क्रिप्शन आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट बी वेरी नाइस। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि चलो वहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। प्रभुपाद पर्सनली मायापुर, वृंदावन टेम्पल और बॉम्बे टेम्पल हैंडल कर रहे थे। ऑफ कोर्स मायापुर टेम्पल भी प्रभुपाद हैंडल कर रहे थे पर्सनली, और बाकी जो अमेरिका में जो टेम्पल्स थे बड़े सारे जो बन रहे थे, प्रभुपाद उनको पर्सनली हैंडल नहीं कर रहे थे। अगर प्रभुपाद के लेटर्स पढ़ोगे, प्रभुपाद का फोकस इन 3 टेम्पल्स पे बहुत था। वृंदावन में जो बन रहा था टेम्पल, डायरेक्शन दे रहे थे, और जुहू में और मायापुर में। प्रभुपाद ने बोला है कि बॉम्बे क्या है, बॉम्बे मेरा हेडक्वार्टर्स है, ऑफिस, और वृंदावन क्या है, घर, और मायापुर है नहीं अच्छा मुझे नहीं होता, हेडक्वार्टर्स कुछ ऐसी कुछ था। तो 3 प्लेसेस को प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। और प्रभुपाद के लेटर्स पढ़ोगे तो प्रभुपाद जैसे टेम्पल्स लॉस एंजल्स में प्रभुपाद ने खोला, अमेरिका में, यूरोप में, तो प्रभुपाद को लेटर से लिख के भेज रहे, तुम अपने आप मैनेज करो। कुछ प्रोजेक्ट्स में प्रभुपाद बहुत केयरफुल थे, जैसे फॉरेन कंट्री में एक जगह, अमेरिका में एक जगह अटलांटा, तो वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था, न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट, तो वेस्ट वर्जीनिया में। सो वहां पे न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट क्या था कि कीर्तनानंद महाराज थे, प्रभुपाद ने बोला था कि जब मैं इंडिया में था अमेरिका जाने से पहले, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अमेरिका में जाके वैदिक सोसाइटी एस्टैब्लिश करूं, पूरे संसार में मैं ये जो वैदिक संस्कृति है इसको स्थापित करना चाहता हूं। और प्रभुपाद ने इसलिए न्यू वृंदावन में ये फार्म हाउस शुरू किया था। फार्म हाउस समझते हो ना आप लोग, लैंड। प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि तुम लैंड पे रहो और वहां पे गाय रखो और दूध लो और दूध से मक्खन निकालो, अपना खाना उगाओ और कॉटेजेस बनाओ और डिवोटीज को ऐसे रहो और दुनिया को दिखाओ कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग क्या होती है। प्रभुपाद कहते हैं सिटी लाइफ सब नर्क बनती जा रही है और सिटी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आएंगी आगे जाकर। तो मगर जो भक्त होंगे, अगर हम भगवान के नाम की शरण लेंगे और हम वहां लैंड्स पे रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो प्रभुपाद बहुत खुश थे। ये 3-4 प्रोजेक्ट्स प्रभुपाद पर्सनली देख रहे थे। सो इसलिए हमें भी चाहिए कि जो लीडर्स हैं, जो हम लोग भी तो लीड कर रहे हैं ना यहाँ पर, सब व्यक्ति अपने अपने लेवल पे तो लीडर हैं ही।
तो आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ डिवोटीज को गाइड कर रहे हो, तो हर चीज उनसे हर चीज नहीं पूछनी चाहिए, वो भी अच्छा आइडिया नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हर चीज करने देनी चाहिए इंडिपेंडेंटली, मगर फिर भी प्रभुपाद की पॉलिसी ये थी कि सबको प्रभुपाद एक इंडिपेंडेंस देते थे। जैसे एक माता पिता, जैसे एक पिता अपने बच्चे को बिजनेस खुलवा के छोड़ देता है, होता है नहीं होता है कभी कभी, चलो ठीक है खुद करो। ऐसे ये नहीं आया था किशन, कल किशन वो भी तो कह रहा था कि मेरे फादर ने शॉप खुलवा दी अमृतसर में और छोड़ के चले गए मुझे, अब खुद संभालो। सो ऐसी व्यक्ति सीखता है। जो फादर जो होते हैं, एक्चुअली हमारे डिवोटी हैं दिल्ली में, तो उनके 2 भाई और हैं। सो वो जो डिवोटी हैं वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, और जो उनके 2 भाई हैं बिल्कुल निकम्मे हैं, उनको कोई बिजनेस नहीं आता। मैंने कहा ऐसे कैसे, तुम्हें आता उसको नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे फादर ने हमें बोला था, मुझे बोला था बिजनेस करो, और जो सॉरी फादर नहीं, उनके दादाजी, उन्होंने कहा था कि इनको बिजनेस करवाओ और उनकी बिल्कुल हेल्प मत करना। तो हमें ऐसा लगता था क्या हमारी हेल्प नहीं कर रहे, तो हमें करवा बीच में करके छोड़ दिया। तो इसलिए मैं सब कुछ सीख गया। मगर मेरे जो भाई थे उनकी तो मेरे दादाजी की डेथ हो गई, तो मेरे भाइयों की हेल्प करने लगे मेरे फादर हर स्टेप पे, तो वो कुछ भी सीख नहीं पाए। तो इसलिए प्रभुपाद की पॉलिसी भी ये थी, प्रभुपाद एक अच्छे फादर की तरह थे, और प्रभुपाद ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने को बोले, लो कोई नहीं, थोड़ी गलती होगी उसमें क्या है, गलती करके तो इंसान सीखता है। जो इंसान गलती नहीं करता वो सीखता भी नहीं, वो कभी नहीं सीखेगा। इसलिए प्रभुपाद ने वर्ल्ड वाइड मूवमेंट शुरू कर दिया, वर्ल्ड वाइड। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रभुपाद मायापुर टेम्पल के लिए लिख रहे हैं, इफ यू मेक इट फर्स्ट क्लास टेम्पल देयर विल बी नो लैक ऑफ विजिटर्स फॉर प्रीचिंग and you'll never even have to leave that place for preaching। प्रभुपाद कह रहे थे कि मंदिर ऐसे होने चाहिए कि लोग अपने आप आए मंदिर में, स्पेशली मायापुर प्रोजेक्ट, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, लोग ही आए मंदिर में। इसलिए प्रभुपाद ने अपने मंदिर बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बनाए, नहीं शुरू में एटलीस्ट। इस्कॉन की शुरू के इतिहास में प्रभुपाद ने वृंदावन में इतना सुंदर मंदिर बनाया कि लोग आए, जुहू में, मायापुर में, और बाहर के टेम्पल्स भी इतने अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर हुए। प्रभुपाद ने कहा था टेम्पल्स को क्लीन रखो बिल्कुल, लोग आएंगे तो अट्रैक्ट होंगे। डीटी वर्शिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड आएंगे। मगर अब थोड़ा टाइम बदल चुका है। उसके बाद प्रभुपाद ने एक जगह भी कहा था कि मंदिर बहुत बन चुके हैं, प्रीचिंग करो, ऐसा भी बोला है। सो हमें देखना पड़ेगा, बट आइडिया ये है कि हम जो भी जहां भी भगवान की सेवा करें वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, क्योंकि लोग आके इंप्रेस होंगे कि यस यहाँ पे भक्ति है। नहीं, भक्ति के लिए तो आ रहे हैं लोग, फिर हमारे मंदिर और दूसरों के मंदिर में क्या फर्क पड़ेगा अगर सेम चल रहा होगा। एंड इफ यू सर्व नाइस प्रसादम द होल इंडिया विल कम। प्रभुपाद ने मायापुर के लिए स्पेशली कहा था, अगर तुम अच्छा प्रसाद दोगे तो सब इंडिया आए। ऑफकोर्स प्रसाद खाने तो सभी आते हैं। प्रभुपाद देख लो कैसे सोच रहे हैं। प्रभुपाद हमेशा प्रीचिंग के लेवल से सोच रहे हैं। प्रभुपाद प्रसाद के बारे में सोच रहे हैं तो प्रीचिंग से जोड़ के सोच रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम नाइस प्रसाद बनाओगे तो भक्त आराम से मजे से खाएंगे, वो कंसर्न नहीं है। नाइस प्रसाद क्यों बनाना है कि लोग आएंगे, नाइस टेम्पल क्यों बनाना है कि लोग आएंगे। अगर लोग ही नहीं आ रहे तो ना टेम्पल बनाने की जरूरत है, ना अच्छा प्रसाद बनाने की जरूरत है। फिर सिंपल खाओ और रहो, अपना भजन करो, बस, दैट्स ऑल। सो स्टिक टू आवर प्रिंसिपल्स वेरी रिजिडली एंड एवरीवन विल कम टू सी अमेरिकन वैष्णवास। प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं अमेरिका गया था, वहां अमेरिकन को इंडिया लाने के लिए प्रभुपाद की पॉलिसी थी। प्रभुपाद अमेरिका में प्रीचिंग करने नहीं गए थे। प्रभुपाद का मेन आइडिया थे कि वहां जाके अमेरिकन को इंडिया लाएं, क्योंकि इंडियंस अमेरिकन से अभी भी होते हैं, नहीं फॉरेनर से होते ही हैं। और फिर जो हम अपनी संस्कृति भूल चुके, हम अपनी संस्कृति लेंगे। और प्रभुपाद ने कहा था जिस दिन फिर इंडियंस लेने लगेंगे, भारतीय लेने लगेंगे हमारी भक्ति और संस्कृति, उस दिन पूरे विश्व में संस्कृति फैल जाएगी। तो प्रभुपाद बाहर के लोगों को लाए थे कि हम लोग लें, और फिर प्रभुपाद ने कहा था कि भारतीय लोग लेके फिर बाहर जाके प्रचार करें पूरे वर्ल्ड में। प्रभुपाद ने बार बार अपने लेक्चर्स में बोला है कि मेरी होप इंडियंस से बहुत होप है, क्योंकि भारत की भूमि अलग ही है। नहीं, अगर आप बाहर चले जाओ, भी कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में,
भारत चाहे कितनी खराब है, कितनी मिसमैनेजमेंट है, सब कुछ यहाँ राम भरोसे चल रहा है, तो अच्छा है राम भरोसे चल रहा है। सो राम तो है क्या पिक्चर में? यहाँ पे कोई भी केओस है, जितना भी केओस है, बट फिर भी इंडिया में अच्छा ये है कि अभी भी इंडिया चाहे कितनी गिर गई फिर भी इतना नहीं गिरी है, इतनी ज्यादा कंटामिनेशन नहीं है, इतना ज्यादा गंदगी नहीं है। गंदगी इस सेंस में कि खराब चीजें नहीं हो रही। फिर भी भारत में लोगों को शर्म है थोड़ी बहुत, और स्त्रियों को थोड़ी बहुत शर्म है, चाहे कितने कह लें स्त्रियां कि हम इंडिपेंडेंट हैं और लिबर्टी है, हम भी वही कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं, फिर भी इंडिया में वो नहीं हो सकता जो आदमी कर सकता है। इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और थोड़ा सा चाहे बच्चे गंदी चीजें देख रहे हैं जो भी है, बट फिर भी छुप छुप के देख रहे हैं, ओपनली कोई नहीं देखता। मगर बाहर ऐसा नहीं है, बाहर ऐसा नहीं है, बाहर सड़कों पे सीधा जो भी काम होता है चलता है, बस एक दूसरे को किस कर रहे हैं, चिपके हुए एक दूसरे के साथ, वहां पे कोई बुरा भी नहीं मानता, ठीक है, दैट्स ओके, वहां पे कल्चर ही बिल्कुल अलग है। सो इंडिया फिर भी अभी भी बहुत सेफ है इंडिया। यहाँ पे एटिकेट्स हैं, रिस्पेक्ट है दूसरों की, वहां भी रिस्पेक्ट है, मगर वो एक अलग टाइप की रिस्पेक्ट है, वो थोड़ी फॉर्मल रिस्पेक्ट है। यहाँ एक जेन्युइन रिस्पेक्ट है, नहीं लोगों की, बड़ों की, और आदर है। सेंट्स की रिस्पेक्ट है, वहां पे नहीं है, वहां पे नोबडी केयर्स। सो एक डिफरेंस है इंडिया में अभी भी। भारत भूमि ते मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, महाप्रभु ने कहा है, भगवान ने बोला है कि भारत भूमि पे जिससे जन्म लिया है उसका बहुत सौभाग्य है, वो अपने जन्म सार्थक करे और दूसरों को भी परोपकार करे। सो प्रभुपाद ने बोला है कि इंडियंस का केवल एक ही काम है, इंडियंस का काम नहीं डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस करना, कोई काम नहीं। इंडियंस का सिर्फ एक ही काम है, भक्ति को, आध्यात्मिकता को पूरे संसार को सिखाना। प्रभुपाद ने कहा था इंडिया गुरु है पूरे संसार की, जहां तक स्पिरिचुअलिटी कंसर्न है। तो प्रभुपाद का विजन ये था। अगर प्रभुपाद कह रहे हैं मैं अमेरिकन वैष्णव इसलिए रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट दैट वी शैल एक्सेल चैतन्य मठ, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 50 years एंड वी शैल सरपास देम इन 2 years। प्रभुपाद कह रहे थे कि प्रभुपाद के गुरु भाई थे चैतन्य मठ साथ में, पता है ना, वो जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का मठ है, तो गौड़िया मठ खोला हुआ था प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने। प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था। प्रभुपाद ने कहा था ठीक है चलो अब मैं उनसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो 50 साल में नहीं कर पाया मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं वी आर वर्किंग 2 shifts ऑफ लेबर, दैट इज अमेरिकन स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स। आई एम वेरी प्लीज्ड इफ यू कैन कंटिन्यू इन दिस मैनर ऑफ अमेरिकन स्टाइल। एक्चुअली अमेरिका में क्या होता है, 2 शिफ्ट चलती हैं। इंडिया में क्या, आप जो लेबर काम करने आएगी रात को रेस्ट करेगी, है नहीं, रात को काम नहीं होता। अमेरिका में ऐसे नहीं था, अमेरिका में सुबह भी काम होता है, रात 24 घंटे काम चलता है। तो 2 शिफ्ट में, एक सुबह का शिफ्ट होता है कुछ लेबर्स का, कुछ फिर रात को होता है, क्योंकि अमेरिकन टाइम वेस्ट नहीं करते, वो तो भौतिकतावाद में तो बहुत आ गया है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सुबह शाम की शिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं 24 आवर्स काम चलेगा। जापान में भी ऐसे ही, जापान तो और हार्ड वर्किंग है। अमेरिकन जापानीज के सामने लेजी हैं और हम अमेरिकन के सामने लेजी हैं। तो आप सोच लो हम जापानीज के सामने क्या होंगे, निठल्ले होंगे हम तो उनके सामने। दे आर सुपर हार्ड वर्किंग। मतलब जापान में जब स्ट्राइक होती है तो वो काम ज्यादा करने लगते हैं, वो उनकी स्ट्राइक है। यहाँ पे स्ट्राइक होगी तो खाली बढ़ जाएंगे, नारे लगाएंगे। वहां स्ट्राइक होगी तो काम डबल कर देंगे वो, और ज्यादा अच्छी पॉलिसी है। यहाँ पे स्ट्राइक खाली बैठ जाएंगे तो फिर वो चिल्लाते रहेंगे, अंदर मालिक बैठा है हाँ चिल्लाने, तो वहां वो डबल काम कर देंगे। तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, नहीं प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो लॉस हो रहा है मालिक को, फिर बेचेंगे कैसे, तो उसको इमीडिएटली 1-2 दिन में डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना तो वो गया काम से, वो गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी लूट गई। वो थोड़े जापानीज थोड़े वर्कोहॉलिक्स होते हैं। अगर आप जापानीज को काम करना बंद कर दोगे मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए जापान बहुत आगे है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब जगह आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, दे आर वेरी एक्सपर्ट। प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं आई लाइक दिस अमेरिकन स्टाइल। पॉइंट यह है कि प्रभुपाद चाहते थे कि भगवान की सेवा में 24 घंटे काम हो। प्रभुपाद ने बोला है भारतीय लेजी हैं। क्या बोला था, भारतीयों के पास टांग नहीं है। वो हवा में देखते रह रहे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी है ना इंडियंस।
वो लोग भी करना है, हाँ हो जाएगा, भगवान कर देंगे। उनका आशीर्वाद है। इंडियंस ऐसे प्रोक्रेस्टिनेटिंग पता है, हर चीज को टालने की आदत है इंडियंस की। टाल दो, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हर चीज लटकाने की आदत, लटकाना नहीं, काम को भी लटका देंगे, खुद भी लटके रहेंगे दूसरों पे, कभी कभी दीवार पे लटक जाएंगे। ये तो इंडियंस में है ही नहीं। कहीं भी खड़े होंगे धीरे धीरे वो क्या है, मतलब वो क्यों लटका हुआ? इट्स कंप्लीट नॉनसेंस है। सो लटकने की आदत है। एक्चुअली ये छोटी सी आदत है, मगर वो छोटी छोटी आदतें व्यक्ति की ना हर चीज में होती हैं। वो उसका माइंड दिखा रहा है, माइंड क्या है उसका। वो ऐसे नहीं क्या फर्क पड़ रहा है दीवार पे लटका, वो एक्चुअली इसका माइंड की टेंडेंसी लटकने की। वो दीवार पे भी लटकेगा, काम भी लटकाएगा, लोगों को भी लटका रहेगा, चाहेगा मैं बैठा रहूं दूसरे लोग काम करते रहें। यही है ना। तभी तो मैं कह रहा था कि सेवा करो। अगर मंदिर में आते रहोगे तो इसका मतलब हम पे लटके हो। लटकनी आदत है ना। हाँ ये प्रीचिंग करेंगे, ये मैनेजमेंट करेंगे, हम थोड़ा आके प्रसाद बना के संडे प्रोग्राम में चले जाएंगे। हम तो देखो लटकू हुए हैं, ये भारत में पैदा हुए हैं, हमारी भारत महान है। ये इंडियन शूद्र बन गए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं अमेरिकन से सीखो, बाहर के लोगों से सीखो। वो माया के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही काम तुम कृष्ण के लिए करो। प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अमेरिकन स्टाइल। और प्रभुपाद ने कहा है कि आई एम वेरी प्लीज इफ यू कैन कंटिन्यू दिस मैनर ऑफ अमेरिकन स्टाइल, बट इफ यू डू नॉट देन आई शैल रिमेन एट सेम लेवल एंड दैट इज ग्रेट डिस्क्रेडिट टू द अमेरिकन्स। But if I defeat my god brothers, then I am worthy to be called guru of Americans. प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु भाइयों को हराना चाहता हूं। वो जो नहीं कर पाए मैं करके दिखाऊंगा, तभी लोग कहेंगे कि अमेरिकन के गुरु हैं। लोग कहेंगे वरना तो अमेरिकन लिया है तुमने, कौन सा तीर तो फाड़ लिया। प्रभुपाद कह रहे हैं इवन देयर इज कॉम्पिटिशन इन स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद कह रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी कॉम्पिटिशन होता है, मैं उनको हराना चाहता हूं इस कॉम्पिटिशन में। सो कंपटीशन करना गलत नहीं है। भगवान की भक्त सेवा में कंपटीशन गलत क्या है? आप बोलो कि भी उसने का 50 गीता डिस्ट्रीब्यूट की तो मैं 100 करूंगा। प्रभुपाद ने बोला है जितने भी टेंपल बनाए थे प्रभुपाद, जैसे तो दिसंबर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन नहीं करते? दिसंबर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड वाइड सारे मंदिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा था कि एक कंपटीशन होना चाहिए सब में, और हम स्कोर्स लेंगे हर टेंपल का और देखेंगे किसने सबसे ज्यादा की, और फिर हम उसको प्राइज देंगे। सो बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कंपटीशन है। भगवान की सेवा के लिए कंपटीशन होना बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे सेवा बढ़ेगी। कंपटीशन नहीं होगा तो सेवा में एक्सेल नहीं हो सकते आप। जब कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो आप सेवा अच्छी क्यों करोगे? ठीक है, फिर तो आपकी सेवा चल रही है। सो प्रभुपाद इसलिए जय बदा का महाराज को कंपटीशन करने को कह रहे हैं। मैं मूड में कंपटीशन के। और फिर उसके बाद प्रभुपाद यहाँ पर कुछ मैटर्स में भी लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि रिगार्डिंग फंड्स, फाइनेंस, प्रभुपाद फाइनेंस के मामले में बहुत ज्यादा केयरफुल होते थे। वह इतने केयरफुल थे फाइनेंस के मामले में कि गौड़िया मठ वाले प्रभुपाद को बिजनेसमैन कहते थे प्रभुपाद सेंट कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है। हर पैसे प्रभुपाद बहुत केयरफुली यूज करते थे। और प्रभुपाद डिवोटी सोचते थे ये क्या? प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये किसके पैसे हैं? कृष्ण के पैसे हैं, इसलिए मैं एक पेनी वेस्ट नहीं करना चाहता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे थोड़ा कुछ लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ट्राई टू बी वेरी केयरफुल इन दिस मैटर्स एट ऑल टाइम, वी आर डूइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क। प्रभुपाद कह रहे हैं हम बहुत रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं और हर चीज बिल्कुल प्लान्ड होनी चाहिए। पॉइंट यह है कि प्रभुपाद चाहते थे कि भगवान की सेवा में प्लानिंग हो, हर चीज प्लान्ड हो। वो इंडियंस वो भी नहीं करते हैं, नहीं यहाँ पे होता नहीं। यहाँ पे मान लीजिए हम कोर्स करा रहे हैं, कोर्स नहीं करा रहे, किसी ने कोई प्लानिंग ही नहीं की। मैं ही प्लानिंग कर रहा हूं, नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब मान लीजिए आज आ जाए कोर्स, आ जाए, और अब शाम को आओगे कोर्स शुरू कर दोगे। ये इंडियंस हैं लटकू, कोई प्लानिंग ही नहीं है। जैसे कि शाम को सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा।
हर चीज के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। शाम को प्रोग्राम है, ओके लेट्स डू अ मीटिंग नाउ, एटलीस्ट 15 मिनट्स यू शुड बी डूइंग अ मीटिंग, यू बलदेव एंड अखिलेश्वर और जो भी इसमें इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में, कि भी ऊपर कौन अरेंज करेगा नरसिम्हा हॉल में, क्या अरेंजमेंट चाहिए, कौन कर रहा है, और कौन लेक्चर देगा, लेक्चरर कब आएगा, लोग कहाँ बैठेंगे, क्या प्रसाद होगा, सब कुछ एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। नोट्स कहाँ से आएंगे अगर आपको प्रिंट आउट देने, वरना इंडिया में क्या होता है, वो 6:30 बजे प्रोग्राम है, वो 6:15 बजे लोग आ गए, 6:45 पे लेक्चर करने वाला आ रहा है वो भी घबरा रहा है, हाँ भाई नोट्स कहाँ है, वो चला रहा है इधर ला, वो ला, ये कर, वो कर, वो सब कैओस है। वो प्रॉब्लम इंडिया में ऐसे ही चलता है काम, बड़े अच्छा स्टाइल नहीं है काम करने का। प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगता था, प्रभुपाद चाहते थे कि सब कुछ अमेरिकन स्टाइल में। अमेरिकन स्टाइल मीन्स मीटिंग, मीन्स प्लानिंग। अगर अमेरिका में जाओगे ना, वहां पे जैसे मुझे हाउस प्रोग्राम के लिए बुलाते थे ना, तो मान लीजिए हाउस प्रोग्राम है 6:30 बजे, तो मेरे पास पिछले दिन मेल आ जाएगा कि आप अपना प्लीज टॉपिक भेजिए, क्या है टॉपिक के लिए। इंडिया में कभी मेल आया टॉपिक के लिए हाँ लेक्चर दे देना, नहीं आचा ना बोल देना कुछ भी, ठीक है ठीक है। टॉपिक क्या है, वहां पे मेल आ जाएगा, टॉपिक क्या है, आप कितने मिनट बोलेंगे, कितने मिनट का क्वेश्चन आंसर होगा, और फिर उसके बाद आप क्या प्रसाद खाना चाहेंगे, उसके बाद हम क्या अरेंज करें, और अगर आप रहना चाहते हैं तो पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए, पूरा होगा तो पूरा मुझे भर के देना पड़ेगा। और टॉपिक के बारे में 4 लाइनें भी लिख के भेजिए कि क्या बोलना चाहते हैं, और अपना इंट्रोडक्शन की, जिससे हम आपका पहले से इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रखें। नहीं पहले से प्रिपेयर होना चाहिए ना, अगर थोड़े ना कि स्पीकर आ गया इंट्रोडक्शन, हाँ तो कौन दे रहा है, हाँ तू बोल दे, चल खड़ा हो गया वो कह रहा है हाँ ये प्रभु जी जो है ना ये बड़े अच्छे हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, और कुछ भी अपने मन से कुछ नहीं बोल वाल के, तो अभी बोलेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट नॉनसेंस होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान की सेवा में एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। सेवा काम चलाओ काम नहीं करना चाहते हम, हर चीज प्लान। और फिर अगले दिन हाउस प्रोग्राम होगा, अगले दिन आधे घंटे पहले मेल आ जाएगा, आधे घंटे नहीं मतलब 6 घंटे पहले मेल आ जाएगा मेरे पास कि आप प्लीज इस टाइम पे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप इस टाइम पे 15 मिनट पहले वहां पे प्लीज आ जाइएगा, और आपको ये रिसीव करने आएंगे, वो भी लिखा होगा कि ये डिवोटी आपको रिसीव करेंगे, और आप अपना फोन नंबर भेज दीजिए, और हमारा फोन नंबर ही है, अगर कोई कोऑर्डिनेशन करनी होगी तो हम कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। दैट्स मतलब 6 घंटे पहले प्रोग्राम के एग्जैक्ट यही फॉर्मेट चलता है, वहां पे ट्रेंड है सब लोग। और फिर उसके बाद 1 घंटे पहले मेल आ जाएगा कि आप अपने वहां से निकले या नहीं निकले आप कहाँ हैं, हमें अपनी लोकेशन बताइए, और नहीं निकले तो प्लीज ये टाइम है प्लीज आने का, यहाँ पे लोग इस टाइम पे आ जाएंगे, और इस टाइम पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर जब मैं वहां पे पहुंचूंगा तो वहां पे फिर जो कोऑर्डिनेट करने वाला है वो बोल देगा कि प्रभु जी ये इस टाइम पे शुरू होगा और इस टाइम पे प्लीज आप खत्म कर दीजिएगा, एग्जैक्ट 9:45 खत्म कर दीजिएगा, ये टाइम है, इससे ज्यादा हम एक्सीड नहीं करना चाहते क्योंकि उस टाइम प्रसाद शुरू हो जाएगा। सो वहां पे बिल्कुल मुझे भी टाइम, हमें भी टाइम, स्पीकर को भी टाइम पे चलना पड़ता है, घड़ी रख देंगे वहां, घड़ी होगी ये ओके इस टाइम पे खत्म करना है, और एग्जैक्ट वही चलता रहेगा एंड देन फिनिश हो जाएगा। दैट्स अ गुड प्लानिंग। नहीं मतलब एक छोटी सी चीज है, आपको यार इतना बवंडर बना लिया एक हाउस प्रोग्राम के लिए, ऐसा इंडिया ऐसा कहेंगे हमारी मेंटालिटी, यार ये क्या है, आराम से वो आ जाता बोल देता। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, जब पहले प्रोग्राम में आएगा मैंने ये क्या हो रहा है मेल पे मेल आया, ये दिमाग खराब हो गया, मैंने मुझसे नहीं हो रहा है बट फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि ये सिस्टम अच्छा है, एक सब सही चलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना सुनने वालों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी पता है मुझे क्या करना है, उसको भी पता है क्या करना है, अच्छा चलता रहता है। प्रभुपाद ऐसा चाहते थे, मेंटेनेंस। प्रभुपाद ऐसी प्लानिंग ऐसी मेंटेनेंस चाहते हैं, छोटी छोटी सेवा के लिए भी प्लानिंग कर लो, कुछ जा थोड़े ना रहा है हमारा। अगर आप 10 मिनट पहले मीटिंग कर लोगे, लोगों को बता दोगे, किसी का दिमाग खराब नहीं होगा ना। सो एवरीथिंग हैज टू बी प्लान। प्रभुपाद वाज अ प्लान्ड पर्सन। प्रभुपाद हर चीज के लिए प्लानिंग करते थे। आप लेटर्स पढ़ो प्रभुपाद के,
प्रभुपाद हर चीज के लिए पूछ रहे थे, हाँ भाई ठीक है, आप किचन बना रहे हो तो डिवोटी से, तो तुमने क्या प्लानिंग की इसके बनाने की, बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। प्रभुपाद उसके बाद यहाँ पे और कुछ बुक्स के बारे में लिख रहे हैं, एंड देन होपिंग दिस विल मीट यू इन गुड हेल्थ, यू एवर विल श्योर श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। दैट्स ऑल। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? I'll just finish here if you have something to ask. Yeah. कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को? बड़ी अजीब सी बात है। मतलब प्लानिंग कर रहे हो क्या, आप नहीं कर रहे तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं है? There has to be many problems there. So आधी actually 50% प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी अगर आप प्लानिंग कर लोगे। नहीं, सो शॉर्ट टर्म प्लान होने चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होने चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी के प्लान थे। प्रभुपाद ने अमेरिका जाने से पहले सारे प्लान्स बना रखे थे। प्रभुपाद ने प्लान बनाया था कि मैं 12 साल में भागवतम ट्रांसलेट करूंगा। 12 साल की प्लानिंग थी प्रभुपाद की। ये प्रभुपाद को लगा मैं अकेले हूं तो मुझे पूरी भागवत ट्रांसलेट कर रही है, मेरे गुरु का ऑर्डर है, तो मुझे 12 साल लगेंगे। और फिर अमेरिका जाके टेम्पल बनाने के लिए प्रभुपाद के पास प्लान थे कि इतने साल, जैसे प्रभुपाद ने क्या थे, मैं आके मायापुर प्रोजेक्ट में 2 साल में करना चाहता हूँ, मेरी प्लानिंग है। ये कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। जैसे आपको बटाला के लिए कुछ प्लान्स सोचना चाहिए, हाँ भाई हम क्या करेंगे, हम 2 साल में 100 लोग जोड़ देंगे। सपोज होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, 100 लोग जोड़ेंगे। अब आपने प्लान बनाया 100 लोग जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ोगे, तब दिमाग चलेगा। अगर आपका होगा चलो लोग जुड़ रहे हैं जोड़ देंगे, फिर कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपके पास गोल ही नहीं है, तो प्लान ही नहीं बना रहे आप। यू सी देयर इज अ डिफरेंस देख रहे हैं आप, इसमें दोनों में डिफरेंस है बहुत। ये आप सोच रहे हो चलो ठीक है, हम लोग सपोज हम लोग पूरी भागवतम फिनिश करेंगे इस साल में, भागवत चैतन्य चरिता। सब गोल बनाओगे कि चलो मैं भागवतम इस साल खत्म कर दूंगा, तब एक प्लानिंग आएगी कि कैसे करोगे। अगर आप सोचोगे चलो मैं भागवत पढ़ता रहूंगा तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगा, कुछ प्लानिंग ही नहीं बनेगी। सो पहले गोल सेटिंग होती है, फिर प्लानिंग होती है। ये जो आपके रिलायंस वाला नहीं है अंबानी, उससे पूछा था इंटरव्यू में कि तुम इतने बड़े बड़े काम करते हो, कैसे करते हो? तो उसने बोला देखो पहले मैं गोल बनाता हूं कि मुझे बॉम्बे में 10 जगह इंडस्ट्री लगानी है, फिर मैं पीछे आता हूं कि कैसे होगा वो काम, फिर उसको फेजेस में डिवाइड करके उसको अचीव कर लेता हूं। तो प्रॉब्लम है इंडियंस के साथ कि गोल ही नहीं है हमारे दिमाग में। गोल नहीं है ना, हमारा गोल क्या है, हमारी भक्ति चलती रहे, तो वो तो चलती रहेगी। सो गोल पहले सेट करना होता है। गोल है कि हम वो प्रोग्राम करेंगे, ओके कैसे करेंगे, सो इसका प्लान है, कट। सो दैट वाज, इसलिए प्रभुपाद बहुत सक्सेसफुल थे। प्रभुपाद के जितने गुरु भाई थे सक्सेसफुल नहीं। चैतन्य मत फेल हो गया ना 50 साल। ऑफकोर्स प्रभुपाद की शुद्धता भी थी, मगर शुद्ध व्यक्ति का मतलब ही होता है कि जो अपने गोल में फिक्स्ड है। शुद्ध का मतलब ही ये है। प्योर होने का मतलब क्या है? अशुद्ध व्यक्ति कौन है? जिसका गोल चेंज होता रहता है, नहीं कभी कृष्णा कभी माया। प्रभुपाद शुद्ध है, मतलब उनका गोल फिक्स्ड है, इसलिए वो प्लान कर पा रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद पूरे विश्व के लिए प्लान कर पा रहे हैं, सिर्फ एक मंदिर के लिए नहीं, क्योंकि वो फिक्स्ड है, मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है। सो दैट्स हाउ वी शुड बी। ऑफ कोर्स हर टाइम प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, ये भी बात है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर भगवान ने डिजायर किया तो प्लानिंग होगी। हमारा काम है प्लान करना, भगवान का काम है उसको पूरा करना। हमारा काम है कर्म करना, भगवान का काम है फल देना। कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। दैट्स ऑल। हमें अपनी ड्यूटी करनी है। दैट वाज प्रभुपाद। ओके, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना? अदरवाइज लेट्स स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या कह रहे हैं? क्या है? हरे कृष्ण।